काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद फाइनली आंगनबाड़ी बहनों की जीत हो गई है। सरकार को अपनी हठधर्मिता को त्याग कर आंगनबाड़ी बहनों के आगे घुटने टेकने पड़ गए। खबर को पूरा आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। यह जीत भले ही किसी एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों की हुई हो, लेकिन सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को इस खबर को ध्यान से देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को देखना चाहिए कि ऐसा क्या किया इस राज्य की आंगनबाड़ी बहनों ने जिससे सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। सबसे पहले देश के जाने माने न्यूज चैनल आज तक की यह रिपोर्ट देखें। ये जो आप ढोलक की थाप पर महिलाओं को थिरक कर जश्न मनाते हुए देख रहे हैं, ये कोई शादी ब्याह या किसी मुंडन का जश्न नहीं है, बल्कि ये जश्न है जीत का। ये जश्न है आंगनवाड़ी महिलाओं के धैर्य का। ये जश्न है सरकार से अपनी मांग मनवाने को लेकर, और ये जश्न है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के हौसले की। दरअसल पिछले 117 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स की जीत हुई है। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की 19 मांगों में से 16 मांगों को मान लिया है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी महिलाएं काफी खुश हैं और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशियां जाहिर की और सरकार का धन्यवाद किया। हमारी 19 सूत्रीय मांग में से 16 मांगे सरकार ने मानी है। कल 2 बार मीटिंग हुई है, एक 12 बजे हुई थी, उसके अंदर अभी पूरी बात नहीं हुई। फिर 4 बजे उन्होंने फिर दोबारा मीटिंग रखी, जिसके अंदर हमारी डायरेक्टर राजबाला कटारिया और भी सीएम के जो ऑफिसर थे, पूरी कमेटी बैठी थी। तो उन्होंने ये बोला है कि आपकी 16 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन हमारी जो वर्कर हेल्पर हैं यहाँ पे, उनका कहना ये है कि जब तक हमारी टर्मिनेट बहनें वर्कर एवं हेल्पर जब तक अपने उस पर बहाल नहीं हो जाती, तब तक हमने धरना ख़त्म नहीं करना। मतलब हम सेंटर नहीं खोल लेंगे। क्यों? रिटर्न में सरकार ने अभी नहीं दिया, मौखिक में सरकार ने बोल दिया है, लेकिन एक विश्वास हमारा बना हुआ है। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि तुम्हारी 16 सूत्रीय मांगे तो धीरे धीरे सर्कुलर जारी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली पे बात अटकी हुई है। तो हमारी वर्कर एंड हेल्पर सभी का यही आज जवाब आया है कि हम पार्क में ही आएंगे जब तक हमारे को रिटर्न में सरकार लेटर नहीं देगी। कौन सी मांग है जो आपकी रह गई? एक कौन सी मांग तो हमारी 1500 और 750 वाली जो रह रही थी ना, वो सरकार ने नहीं दी। तो कोई बात नहीं, हमने भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सरकार झुकेगी। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले 117 दिनों से धरना प्रदर्शन करती थी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती थी, लेकिन मंगलवार को सरकार ने 19 मांगों में से 16 मांगों पर अपनी सहमति जता दी है। हालांकि सरकार ने अभी बाकी 3 मांगों पर अपनी सहमति नहीं जताई है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानना है कि बची हुई तीनों मांगों को भी सरकार जल्द मान लेगी। उस मांग को लेकर हमारी सहमति इसलिए नहीं बनी, वर्कर ये बोल रही है जब तक हमारी 2 टर्मिनेट बहने हैं ना, वो पहले ज्वाइनिंग करेंगी, हम बाद में करेंगे। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको टर्मिनेट करना है? 400-450 के आसपास होंगे पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में। तो जब तक उनका फैसला नहीं होगा, आप लोग धरना अपना यहाँ जारी रखेंगे, आएंगे? हाँ, यहाँ आएंगे। वर्कर बोल रही है कि हम अपना धरना जारी रखेंगे। जब कल ज्वाइनिंग लेटर भेज देगा हमारा टर्मिनेट ज्वाइनिंग करवाने का, और यहाँ से आज भेज देगा, हम तो उसी टाइम में। एक पोषण ट्रैकर ऐप की बहुत बड़ी मांग थी आपकी, क्या वो पूरी कर दी गई है? अभी पूरी नहीं करी गई है, अभी चल रहा है। सरकार ये कह रही है और जहाँ तक भी कोशिश होगी हम इसको बंद करेंगे। बता दें कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग 4 महीने तक हड़ताल पर डटी हुई थी। प्रदेश भर की आंगनवाड़ी बहनें 117 दिनों तक बिना डरे बिना झुके सरकार के सामने डटी रही। कार्यकर्ताओं ने कार्य का बहिष्कार भी कर रखा था। अभी हाल ही में सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में तब्दील करने को लेकर प्री प्राइमरी की कक्षाओं को चलाने की खबर दिखाई थी, लेकिन खबर बेबुनियाद थी। बहनें तो हड़ताल पर थी तो पढ़ाता कौन? सरकार ने तो कई आंगनवाड़ी बहनों को नौकरी से भी निकाल दिया। उनको डराना चाहा, धमकाना चाहा, हड़ताल तुड़वानी चाहिए, लेकिन आंगनवाड़ी बहनें न तो डरी न तो पीछे हटी। नतीजा आपके सामने है कि 19 में से 16 मांगों पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। बस अब देखना यह है कि आंगनवाड़ी बहनों की जिन मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी है, उन्हें सरकार कब तक पूरा करती है। बहनों की इस जीत के लिए हम सभी बहनों को बधाई देते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बहनों को बधाई जरूर दें।